अब नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 22 के ऊपर, और यहाँ पर जो टास्क टाइप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो आपने देखनी है किस अपार्टमेंट के बारे में। अभी हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चंस 6 to 14। द टेक्स्ट ऑन पेज 21 हैज 7 सेक्शंस। कि जो टेक्स्ट दिया गया है पेज नंबर 21 के ऊपर उसके 7 हिस्से A to G। फॉर विच अपार्टमेंट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। कि कौन सा अपार्टमेंट है जिसके लिए नीचे दी गई जो मालूमात है वो दुरुस्त है। राइट द करेक्ट लेटर A to G। कि आप लिखें सही वाला लेटर A to G इन बॉक्सेस 6 to 14। तो वहां पर आपको बॉक्सेस में जस्ट A, ठीक है, F, G, C इस तरह से लिखना होगा हर एक क्वेश्चन के आगे। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। NB का मतलब है नोट बिफोर, कि आप इसको पहले नोट कर लें। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। कि आप हो सकता है कि कोई एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा भी इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं 6 to 14 तक, ये हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट जैसे इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स हो सकता है ये, और एक और कोई स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों एक ही पैराग्राफ में हो, तो उसके लिए आपको एक ही अल्फाबेट को 2 दफा भी यूज करना पड़ सकता है। अभी हम देखते हैं इसको आगे जाके ये कैसे होगा। ओके, नाउ क्वेश्चंस को देखते हैं। इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स, के इसके ऊपर से नजारा होता है गोल्फ कोर्स का। तो हम देखेंगे किस अपार्टमेंट में ये सहूलत है। ओवरलुक्स को अंडरलाइन करें और गोल्फ कोर्स को अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन नंबर 6 में। इट हैज इट्स ओन पार्किंग स्पेस, इसकी अपनी जाती जो है वो पार्किंग की जगह है। इट्स ओन पार्किंग स्पेस को आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद सेंटर ऑफ अ टाउन को आप अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन नंबर 8 में। इट इज इन द सेंटर ऑफ अ टाउन, कि ये बिल्कुल मरकज में है शहर के। द सी कैन बी सीन फ्रॉम इट, इसको आप अंडरलाइन कर लें, सी कैन बी सीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। स्विमिंग पूल को आप अंडरलाइन करें। एंड रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, कि एक स्विमिंग पूल है जो कि रहायशियों के लिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के। क्वेश्चन नंबर 10, स्विमिंग पूल और रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इट इज इन अ न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, इसको आप न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को अंडरलाइन कर लें, कि एक बिल्कुल नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक नई बिल्डिंग है उसमें है। इट इज पार्ट ऑफ एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन सुपरमार्केट, इट्स ओन सुपरमार्केट को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इट हैज अ प्राइवेट आउटडोर एरिया वेयर यू कैन सिट। प्राइवेट आउटडोर एरिया को अंडरलाइन कर लें, कि आपके लिए बाहर बैठने के लिए एक एरिया है, ओपन एयर जिसको आप कह सकते हैं, आउटडोर एरिया। द ओनर्स विल ऑर्गेनाइज पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट, तो ओनर्स विल ऑर्गेनाइज, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। इसको मेरे ख्याल से पूरा ही कर लें, पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। सो ये आपके क्वेश्चन 6 to 14 है। अब हम पढ़ेंगे पैसेज को और वहां पे जाके देखेंगे कि कहाँ किस अपार्टमेंट के बारे में जो है वो इन स्टेटमेंट्स जो है वो उनके साथ रिलेट करती है। ओके, हॉलीडे अपार्टमेंट्स टू लेट, के छुट्टियों के लिए अपार्टमेंट्स किराए के लिए। स्लीप्स 2 to 3 मतलब 2 से 3 लोगों के सोने के लिए। 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद अनइंटरप्टेड सी व्यूज, के एक बेडरूम का अपार्टमेंट बगैर किसी मुदाखलत के समुंदर के नजारे के साथ। इसको आप अंडरलाइन करें, 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद अनइंटरप्टेड सी व्यूज। अब आप अपने क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहता है द सी कैन बी सीन फ्रॉम इट, के जो समुंदर है वो यहां से देखा जा सकता है। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो पहले पैराग्राफ में है, ए में। तो एक तो आपने जो अंडरलाइन किया 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद अनइंटरप्टेड सी व्यूज, इसके ऊपर सर्कल में 9 लिख दें, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने यहाँ पे लोकेट किया है। और क्वेश्चन नंबर 9 के आगे आपने जो है वो ए लिख देना है। ओके, दिस इज अ स्मॉल फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, कि ये है एक कमरे का पहले फ्लोर पे अपार्टमेंट इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एक अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किए गए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, कंटेनिंग अ रेंज ऑफ लेयर फैसिलिटीज एंड अ सुपरमार्केट फॉर रेजिडेंट्स। इसको अंडरलाइन कर लें, कंटेनिंग अ रेंज ऑफ लेयर फैसिलिटीज एंड अ सुपरमार्केट फॉर रेजिडेंट्स। अब अगर आप देखिए क्वेश्चंस में, अभी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था इट्स ओन सुपरमार्केट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज पार्ट ऑफ एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन सुपरमार्केट।
तो ऑन सुपरमार्केट, और यहाँ पे दिया गया है कंटेनिंग अ रेंज ऑफ लेजर फैसिलिटीज एंड अ सुपरमार्केट फॉर रेजिडेंट्स। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर है, और आप क्वेश्चन नंबर 12 के आगे भी ए ही लिख दें। तो आपके यहाँ पर बेसिकली आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी ए में है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी ए में ही है। तो आपको यहाँ पे दो लेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ये वो आपको बेसिकली बता रहा था, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। फाइन। तो हमारे पहले पैराग्राफ में हमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दोनों यहाँ पर उनकी मालूमात मिलती है। ओके, नेक्स्ट बी, स्लीप्स 2 to 4, 2 से 4 लोगों के सोने के लिए। स्पेशियस 1 बेडरूम अपार्टमेंट, एक खुला एक कमरे का अपार्टमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में, दैट हैज ओनली जस्ट ओपन। अब इसको आप अंडरलाइन कर लें, दैट हैज ओनली जस्ट ओपन। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में अंडरलाइन करवाया था न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये देखिए न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और दैट हैज ओनली जस्ट ओपन, कि जो अभी हाल ही में खुला है। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पर एक तो दैट हैज ओनली जस्ट ओपन को अंडरलाइन करें, और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आप सर्कल कर दें या वैसे लिख दें, और फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आप आए और वहां पर उसके आगे बी लिख दें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस सेक्शन बी में मिलती है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। दैट हैज ओनली जस्ट ओपन, 5 minutes वॉक फ्रॉम द सी, 5 मिनट की वॉक है समुद्र से। प्राइवेट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, इसको भी अंडरलाइन कर लें, प्राइवेट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मार्क करवाया था, इट हैज इट्स ओन पार्किंग स्पेस, इसकी अपनी जो है वो जाती पार्किंग की जगह है। और जबकि यहाँ पर वो कह रहा है कि प्राइवेट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, के जाती पार्किंग है बिल्डिंग के सामने। तो बेसिकली आपको इस सेक्शन बी में भी दो आपकी जो क्वेश्चंस हैं, 11 का पहले आपको मार्क करवाया और ये 7 है। तो आप प्राइवेट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, इसको अंडरलाइन करें पैसेज में, और यहाँ पर आप 7 लिख दें, और आप वहां 7 जो क्वेश्चन नंबर है उसके आगे बी लिख दें। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन बी में आपको ये मालूमात दी जाती है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। It is located in a quite unspoiled village with a local market, banks, cafes and restaurants. There are some fabulous championship golf courses within easy walking distance. अच्छा देखिए, ये जो है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको, गोल्फ कोर्सेज। आप भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखें, इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि उसका ऊपर से नजारा होता है गोल्फ कोर्स का, जबकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि देयर आर सम फैबुलस चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज विद इन इजी वॉकिंग डिस्टेंस। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट वर्ड्स को देख लेना, गोल्फ कोर्स यहाँ पे भी आया हुआ है वहां पर भी है, तो आप उसको मतलब उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम आगे चल के देखेंगे, इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स, इसका आंसर कहीं और आएगा अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, स्लीप 2+ चाइल्ड, ये 2 और 7 बच्चों के साथ, 1 बेडरूम कॉटेज, एक कॉटेज तो खैर झोंपड़ी को कहते हैं लेकिन झोंपड़ी नहीं है ये, कि एक कमरे का एक छोटा घर। चाइल्ड्स बेड कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, बच्चे का बिस्तर या उसका बेड भी मुहैया किया जा सकता है। लार्ज टेरेस विद अनइंटरप्टेड व्यूज ऑफ द रिवर एंड माउंटेन्स, इसको अंडरलाइन करें, लार्ज टेरेस विद अनइंटरप्टेड व्यूज। देखिए टेरेस जो है ना ये हमेशा ओपन एयर होता है। ठीक है, घर में थोड़ी जगह जो बाहर ओपन एयर में उसको टेरेस कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो वो कह रहा है, इट हैज अ प्राइवेट आउटडोर एरिया वेयर यू कैन सिट, कि आपके पास एक अपना जाती आउटडोर एरिया जहां पर आप बैठ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मिलता है, लार्ज टेरेस विद अनइंटरप्टेड व्यूज ऑफ द रिवर एंड माउंटेन्स। वैसे ये व्यूज ऑफ द रिवर एंड माउंटेन्स ये इररिलेवेंट है, सिर्फ जो लार्ज टेरेस है ना ये आपका की वर्ड है जो आउटडोर एरिया को रिलेट करता है, मतलब आउटडोर एरिया और टेरेस। ठीक है, तो लार्ज टेरेस भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सी में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसको, अ ट्रूली पीसफुल लोकेशन इन अ पिक्चरियस विलेज बट लेस देन 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द कोस्ट
and all the amenities of a town. Owners live nearby and are happy to help in any way they can. ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं है आपके किसी क्वेश्चन का, आगे पढ़ते हैं. Sleeps 2 to 5, 2 से 5 लोगों के सोने के लिए. 2 bedroom अपार्टमेंट, 2 कमरों का अपार्टमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, एक बिल्डिंग में विद इट्स ओन पूल. इसको आप अंडरलाइन करें, इट्स ओन पूल. और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखें, वो क्या कह रहा है, देयर इज अ स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर जो आपको मिलता है वो सेक्शन डी में मिलता है. और जहां पर ये कहा जा रहा है कि अपार्टमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स विद इट्स ओन पूल एट ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द नेशनल पार्क. खैर ये ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द नेशनल पार्क तो एलिमेंट है, सिर्फ जो इट्स ओन पूल है ना, कि उसका अपना जाती जो है वो स्विमिंग पूल है. ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, देयर इज अ स्विमिंग पूल फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें और 10 लिख दें डी सेक्शन में, और 10 क्वेश्चन के अगेंस्ट आप वहां पे डी लिख दें. ओके, अच्छा नेक्स्ट जो ई है ना, इसमें कोई भी आंसर नहीं है. हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एफ को. स्लीप्स 2, 2 लोगों के लिए, 1 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, के एक कमरे का पहले फ्लोर पर अपार्टमेंट, ब्यूटीफुली फर्निश्ड, जो कि खूबसूरती से आराइश किया गया है, ऑफरिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंफर्ट, जो कि पेश करता है आपको आला मेयार का आराम, सिचुएटेड इन अ पीसफुल लोकेशन, जो कि वाकया एक पुरसकून जगह पर, ऑन द एज ऑफ एन इनलैंड विलेज, जो कि एक इनलैंड विलेज के बिल्कुल किनारे पर है, विद अट्रैक्टिव व्यूज ऑफ द गोल्फ कोर्स. अब ये देखें, इसको अंडरलाइन करें, विद अट्रैक्टिव व्यूज ऑफ द गोल्फ कोर्स. और यहाँ पर अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वो क्या कह रहा है, इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स. ठीक है, इट ओवरलुक्स अ गोल्फ कोर्स और विद अट्रैक्टिव व्यूज ऑफ द गोल्फ कोर्स. तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर अब सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आपको आंसर भी मिल जाता है. सो आप इसको अंडरलाइन कर लें, विद अट्रैक्टिव व्यूज ऑफ द गोल्फ कोर्स, और यहाँ पे लिख दें 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लिख दें एफ. कि सेक्शन एफ में जो है ये वाली इंफॉर्मेशन वो पाई जाती है, और ये मालूमात दुरुस्त है इस सेक्शन के मुताबिक. ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं. मैनी रेस्टोरेंट्स, बार्स, शॉप्स एटसेट्रा आर विद इन इजी वॉकिंग डिस्टेंस. गैराज अवेलेबल बाय अरेंजमेंट विद द ओनर्स. इसको अंडरलाइन करें, गैराज अवेलेबल बाय अरेंजमेंट विद द ओनर्स. और अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, द ओनर्स विल ऑर्गेनाइज पार्किंग ऑन रिक्वेस्ट. कि ओनर्स जो है वो इंतजाम करेंगे पार्किंग का आपकी रिक्वेस्ट पर. तो गैराज अवेलेबल, इसका मतलब है कि गैराज अवेलेबल है, वो कौन करेगा, बाय अरेंजमेंट विद द ओनर्स. आपको उसके लिए इंतजाम करना होगा ओनर के साथ, मतलब ओनर को आप कहेंगे तो वो आपके लिए पार्किंग का इंतजाम जो है वो कर देगा आपकी रिक्वेस्ट पे. तो इसका मतलब है कि ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी सेक्शन एफ में ही है, और ये ट्रू भी है, इसमें दिया गया है. फिर नेक्स्ट देखते हैं जी. स्लीप्स 2 to 4, 2 से 4 लोगों के सोने के लिए, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 कमरों का अपार्टमेंट इन सेंट्रल लोकेशन इन बिजी स्ट्रीट्स विद शॉप्स. इसको आप अंडरलाइन करें, इन सेंट्रल लोकेशन. अब आई थिंक कि आपको जरूर अंदाजा हो गया होगा इस क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. इट इज इन द सेंटर ऑफ अ टाउन. ठीक है, सेंटर ऑफ अ टाउन और अपार्टमेंट इन सेंट्रल लोकेशन इन बिजी स्ट्रीट विद शॉप्स. सो सेंट्रल लोकेशन और सेंटर ऑफ अ टाउन, तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो आपको मीनिंग के लिहाज से एक जैसे ही लग रहे होंगे, सेंट्रल लोकेशन और सेंटर ऑफ अ टाउन. तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है इसको, और क्वेश्चन नंबर 8 लिख दें जी सेक्शन में, और क्वेश्चन नंबर 8 के आगे आप लिख दें जी, ताकि आप बाद में भी अगर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पर आपने किस क्वेश्चन को मार्क किया है. और फिर क्वेश्चंस के आगे भी आप उनके सेक्शंस के ABC लिख दें, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो है वो किस सेक्शन के लिहाज से जो है वो सही है या ट्रू है.